हर 5 साल में अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले जनता के बीच में जाते और कहते कि जो हमने करो है वो पे हमें आशीर्वाद चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अनोखी पार्टी है कि इससे ज़्यादा देवतुल्य हमारा कार्यकर्ता नहीं हो सकता। और जनता ने अपनी सफलताओं पे जो काम किया है उसके लिए तो मैं शब्द नहीं है मेरे पास जनता के अभिनंदन करने के। देखो, सर्वे का भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कार्यकर्ता की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, जो देश में सबसे बड़ी ताकत है। कतई कोई समस्या नहीं होगी। महाकौशल के 3 संभागी सरकार में वो मुकाम हासिल करेंगे। मैं तो 2003 की पुनरावृत्ति देख रहा हूँ 2023 में। महाकौशल क्षेत्र से ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हैं वे कमलनाथ हैं, तो उनको असर नहीं? पहले भी 2003 में आते, जीरो तो छिंदवाड़ा में। भैया राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। कटनी में जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी। भाई, जब जन आशीर्वाद यात्रा आप लंबे समय से जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति देख रहे हैं? मुझे लगता है कि पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी होती है जो हर 5 साल में अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले जनता के बीच में जाते और कहते कि जो हमने करो है वो पे हमें आशीर्वाद चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अनोखी पार्टी है। दूसरी बात होती है कि कार्यकर्ता भी इस अभियान में अपने आप को जोड़ता भी है। तो मैं 4 यात्राओं में गया हूँ, उसमें बड़वानी जैसा आदिवासी क्षेत्र भी है। जनता का और कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ कि इससे ज़्यादा देवतुल्य हमारा कार्यकर्ता नहीं हो सकता। और जनता ने अपनी सफलताओं पे जो काम किया है उसके लिए तो मैं शब्द नहीं है मेरे पास जनता के अभिनंदन करने के। एक बरसते पानी में, विपरीत मौसम में भी वो अपना कर्तव्य करना नहीं भूले, आशीर्वाद उन्होंने दिया। बहुत बहुत आभार। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो शुरुआती सर्वे आ रहे थे, कही जा रही थी कि कमजोर है, परिस्थिति उतनी बेहतर नहीं है। अब आप जब जन आशीर्वाद यात्रा में गए तो जो बातें कही जा रही थी उनमें कितना अंतर? देखो, सर्वे का भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कार्यकर्ता की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, जो देश में सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा है विकास का मॉडल। मोदी जी ने जो कहा वो समय के भीतर कर दिया, ये बड़ी बात है। हम बुंदेलखंड की अगर बात करें, दमोही की बात कर लें, तो जहाँ 17% लोगों के पास में पीने को पानी नहीं, तो आज वो अगर 71% परिवारों तक पहुँच जाए 2-2.5 साल के भीतर, तो मुझे लगता है कि ये जो भरोसा है ये बड़ी चीज़ है। मोदी जो कहते हैं वो समय के भीतर कर देते हैं। इसलिए हमारा विकास का मॉडल मोदी जी के जो नेतृत्व है, और उसने तो दुनिया में जो हमारी भारतीय संस्कृति को जो परचम फहराया है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। तो G20 ने भी इतना बड़ा काम कर दिया कि मैं मानता हूँ कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। मोदी का नाम, उनका काम, और यहाँ पर गरीब कल्याण और ग्रामीण विकास के जो काम है ये पर्याप्त है। विंध्य क्षेत्र में पिछली बार स्थिति भाजपा की बहुत अच्छी रही थी। बार कही जा रही थी कि कछु कमजोर हुई है, कछु न कछु डाउन हुई है। विंध्य क्षेत्र में नहीं, मुझे लगता है कि महाकौशल बुंदेलखंड ही पर्याप्त है। ये चीज़ें हैं जो चीज़ें अनुकूल मैं देखता हूँ। कतई कोई समस्या नहीं होगी। महाकौशल के 3 संभागी सरकार में वो मुकाम हासिल करेंगे। मैं तो 2003 की पुनरावृत्ति देख रहा हूँ 2023 में। ये मेरा विश्वास। महाकौशल क्षेत्र से ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हैं वे कमलनाथ हैं, तो उनको असर नहीं? पहले भी 2003 में आते, जीरो तो छिंदवाड़ा में। इस बार भी अपन परिणाम के बाद देखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर एक लाइन में मैं कहूँ, 2023 में दोहराएगा, ये मान के चलो। लेकिन जो जी तरीके से टिकटें, कछु 39 टिकटें वहीं, तो को लेके कई जगह विरोध की भी स्थिति बनी। देखो, वोट टिकट मांगने वाले ढेर लोग होते हैं, लेकिन पार्टी जो फैसला करती है, पार्टी उसमें बदलती नहीं है, अपने उस पर कायम रहती है। कार्यकर्ता, हमारा कार्यकर्ता तो कभी ये अपेक्षा नहीं करता। किसी के मन में होगा तो ये चीज़ें पार्टी आसानी के साथ संगठन के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर मान लेती है। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी को क्या वो है कि जन आशीर्वाद यात्रा के जो परिणाम हैं वे बता रहे हैं कि बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हुई है। उनको दावा है कि 2003 की पुनरावृत्ति भी मध्य प्रदेश में हो सकता है। कटनी से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछल। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर
एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचें, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.